अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्ज़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। थैंक काफ़ी यू टाइम फॉर के बाद। इनवाइटिंग मी। सर टीवी पे तो देखते रहते हैं आपको बहुत ही गुस्से में, आप कश्मीर पे लड़ रहे होते हैं बकायदा। लेकिन आज हम थोड़ा सा, सबसे पहले तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करेंगे आपसे कि किस तरह देख रहे हैं आप। आज मरियम नवाज की भी वापसी हो गई है और तकरीबन 3 महीने से ऊपर हो गए थे वो गई हुई थी। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे हमेशा हर गवर्नमेंट में होता है कि अपोजिशन को अरेस्ट करना शुरू करते हैं, तो वो इस गवर्नमेंट में भी हो रहा है। डॉलर रेट आपको मालूम ही है कि 265 तक पहुंच गया था। और अभी यही कहा जा रहा है, मरियम नवाज ने भी आते ही स्टेटमेंट दिया कि जी बजाय इसहाक डार की टांग खींचने के सब उनका साथ दें। और साथ साथ जाहिर है कि इंडिया ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान से वो इंडस वाटर ट्रीटी पे बात करना चाहते हैं। तो इन चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत को और इकोनॉमी को? देखिए, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की इकॉनमी दोनों ही इस वक्त क्राइसिस का शिकार हैं। ये जो मरियम नवाज का 3 महीने बाद पाकिस्तान आना है, तो आप अगर फुटबॉल मैचेस कभी देखें तो उसमें मैच के दौरान वो एक आदमी ऐसे नंबर लेके खड़ा हो जाता है और वो खिलाड़ी चेंज करते हैं। तो ये है कि अब चूंकि शहबाज शरीफ, इसहाक डार और ये सारी टीम जो है, आहिस्ता आहिस्ता इनकी पॉपुलैरिटी में बहुत गिरावट आ रही है, जिसका असर वोट बैंक पर पड़ रहा है। और ये खुद भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि हम इसकी सियासी कीमत अदा कर रहे हैं, जो जो कुछ भी हम कर रहे हैं। तो अब ये एक नया प्लेयर उन्होंने जो है अपनी टीम का, इसको मैदान में उतारा है मरियम नवाज को, कि ये जाके वहां पे पार्टी की साख को बहाल करें। और यही वजह है कि उन्होंने आते ही जो बयान दिया है एयरपोर्ट पे, वो ये है कि मैं इस वक्त पार्टी की तंजीम पर काम करने के पर तवज्जो दूंगी और यूथ को इन्वॉल्व करने पर तवज्जो दूंगी। आपको पता है कि इमरान खान की जो मेन फोर्स है वो सारी यूथ पे है मबनी। तो ये अब आई हैं, देखते हैं ये क्या करती हैं। लेकिन जो हालात जिस तरह से चल रहे हैं, देखें इस वक्त हालात पाकिस्तान के, पहले तो ये होता था ना कि महीने के बाद तब्दील, 2 महीने के बाद तब्दील, फिर हफ्ते के बाद तब्दील। अब तो ये घंटों की बुनियाद पे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें तब्दीली आ रही है ना। अब तो सुबह डॉलर का रेट कुछ और है, शाम को कुछ और है, क्योंकि इन्होंने डॉलर को ओपन कर दिया है, फ्री फ्लोट कर दिया है रुपए को मार्केट में। और मार्केट की ताकत को वो कह रहे हैं इसको वो मैनेज करे। तो वो फिर अगर मैनेज करेगा तो वो ये डॉलर जो है ये 300 से भी ऊपर जाएगा रुपया। ये यहाँ रुकेगा नहीं, और ये रुकेगा भी नहीं, 300 से भी आगे ये रुकेगा नहीं, क्योंकि आपने इसके ऊपर कैप हटा दिए। दूसरी चीज जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, अ, वो पाकिस्तान की इकॉनमी की रोशनी में देखनी चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त फ्री फॉल में है। कल जो है वो ये बयान जारी किया गया कि पाकिस्तान के पास अब दालों का सिर्फ 15 दिन का कोटा रह गया, और मतलब अब 15 दिन का रिजर्व रह गया। और आपको पता है कि इस वक्त हजारों की तादाद में जो कंटेनर है कराची की पोर्ट्स पे खड़े हैं, जिनमें दालें मौजूद हैं, हम्म। लेकिन बैंक उनको छुड़ाने के लिए डॉलर नहीं दे रहा इंपोर्टर्स को, और एलसीज नहीं खोल रहा। तो वो ये अब नया एक क्राइसिस आ रहा है, सुबह शाम जो है क्राइसिस में हो रहा है, इजाफा हो रहा है। पॉलिटिकली डोमेस्टिक सतह पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये भी पॉपुलर नहीं है, बहुत अनपॉपुलर है। और इमरान खान जो है वो इनको सांस नहीं लेने दे रहा। कभी कोई इल्जाम लगाता है, कभी कोई इल्जाम लगाता है, यानी कि किसी तरफ से भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है पाकिस्तान में, उसमें कोई भी सियासी जमात या सियासी लीडर अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं ना, नेशनलिस्ट किरदार, वो अदा नहीं कर रहा। सब अपने अपने नंबर टांगने में लगे हुए। और इंटरनेशनल सतह पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान को कह दिया है बैकडोर चैनल से कि आप जो है, हम बिल्कुल कश्मीर के बारे में हमारे साथ बात ना करें, आप डायरेक्ट जो है इंडिया के साथ इसके ऊपर बात करें। और हम इंडिया में, कश्मीर में खासतौर पे यूए और सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। इसके अलावा इसराइल ने भी जम्मू में और कश्मीर में, श्रीनगर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के नाम से 2 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं।
तो हर तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है कश्मीर में, और पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं दे रहा, तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी। सर आपको लग रहा है कि अगर ये आईएमएफ के पास ना जाते तो इनके पास कोई और दूसरा रास्ता था जहां से ये पैसे ले सकते या जहां से ये फंड डॉलर्स में ले पाते? क्योंकि यही सुनने में आया था कि कई दूसरी कंट्रीज ने भी इनको यही कहा है कि पहले आईएमएफ के साथ डील करेंगे तो फिर वो भी आगे कुछ जो है वो देंगे इनको। आपको लग रहा है कि नहीं, ये कोई आईएमएफ और के तरीका देखेंगे, मैं है? आपको एक मिसाल देता हूँ कि, देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि जब पोलैंड में लेच वेलेंसा की गवर्नमेंट बनी और वहां से उन्होंने गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का खात्मा हुआ, तो वो इस बात पे गवर्नमेंट बनी थी कि पोलैंड में जो कम्युनिस्ट सरकार थी, उन्होंने लोगों के राइट्स नहीं लोगों को दिए थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं था, और सबसे बढ़ के ये कि इकोनॉमिक जो हालात थे वो बहुत दिगरगूं थे, तो ये कहते थे कि हम इनको आके बेहतर करेंगे। तो उस वक्त जो है मिल्टन फ्रेडमैन, वो उन्होंने वो गए पोलैंड, और उन्होंने इकोनॉमिक प्लान जो है वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने उनके हाथ में थमाया। जब वो बजट की तकरीर कर रहा था उनका फाइनेंस मिनिस्टर, और वो पढ़ रहा था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो ने जो कहा था कि ये तुमने रिफॉर्म्स करनी है, वो बेहोश हो गया, असेंबली में बेहोश हो गया, वो गिर गया। उसको उठा के लेके गए हैं, उसको कुछ किया है, पानी शानी पिलाया या क्या किया है, फिर वो वापस आया, फिर उसने बाकी पढ़ा। तो बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है आईएमएफ की शराइत इनको माननी पड़ेगी, और कोई भी गवर्नमेंट होगी उसको माननी पड़ेगी, क्योंकि आप चारों तरफ से आप एक डेट नेट का हिस्सा है, आप कर्जों पे चलने वाली इकॉनमी है, आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रियम्बल्स होते हैं, जैसे बिजली होनी चाहिए वसी पैमाने पर मुल्क में, बिजली जिसको इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं वो होनी चाहिए, इंक्लूडिंग रूरल एंड अर्बन सेंटर्स, वो नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, स्मॉल इंडस्ट्री आपकी तबाह होगी इसी वजह से, हैवी इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही खत्म है। तो इनको ये माननी पड़ेगी शरायत, और ये जो शरायत मानेंगे ये खाना जंगी की तरफ मुंह को धकेलेगा। इसलिए नहीं कि मैं मेरी ख्वाहिश है कि खाना जंगी हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन ये इसलिए कि अब आप देखें कि जितना आटा है, दालें है, चीनी है, पत्ती है, ये सब चीजें जो हैं, ये सारी की सारी चीजें फौज के गोदामों में मौजूद है, क्योंकि फौज कहती है कि पहले हम अपना जो है वो राशन पूरा करें, कि ऐसा ना हो कि फौज के पास राशन ना हो और फौज में बगावत हो जाए। तो वो अब लोग फौजों के गोदामों पर हमले करेंगे, जहां उनको सूंघेंगे कि यहाँ पे अनाज है, वहां हमले करेंगे एक दूसरे के साथ, तो एक एक थैले पे छीना झपटी आपने देख ली। तो ये आईएमएफ की शरायत मान चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। जी सर ऐलान भी इन्होंने तकरीबन कर दिया है, इनका कहना यही है कि जी हम तमाम शर्तें मान लेंगे। उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए शायद या 1 साल के लिए ये थोड़ा सा जो है वो मुल्क को चला पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, लेकिन आगे जाकर फिर मुश्किल होगी अगर इन्होंने होश के नाखुन ना लिए और खुद काम करना ना शुरू किया और कोई ट्रेड कैसे वगैरह ना चलाएंगे, खोली, इंडिया के साथ ट्रेड ना खोली। कैसे चलाएंगे? इनको $14 बिलियन चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। 8 बिलियन तो सिर्फ इनका सर्कुलर डेट है, सॉरी तजारती खसारा है, समझ आई ना? तो $14 बिलियन, ये 1 बिलियन देंगे ना, 1 पॉइंट समथिंग देंगे, चलो 5 बिलियन भी दे दें, तो 14 बिलियन किधर से लेके आएंगे? तो ये समझ नहीं रहे ना बात को। वही मैं आता हूँ आपकी उस पहले सवाल की तरफ, कि ये नेशनलिस्ट नहीं है, ये करप्ट सियासतदान है, करप्ट जर्नैल हैं, करप्ट जुडिशरी है, जिसके हथे पाकिस्तान चढ़ गया है, और वो जो है उसका बुरकस निकाल रही है। इनको डिफॉल्ट करना चाहिए, इनको हाथ खड़े कर देने चाहिए। आपके अपने घर में समझो कि सब्जी भी आप उगा सकते हैं, गंदम भी आप उगा सकते हैं, छोटी मोटी सनत भी आप चला सकते हैं, आप जिंदा रह सकते हैं, मरेंगे नहीं। अभी तो मर रहे हैं आप।
अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं ठीक है, दुनिया 3 साल तक आपको कर्जा नहीं देगी, पैसे नहीं देगी, भाड़ में जाए कर्जा, कम से कम ये कर्जे तो आपके खत्म होंगे। एक एक एयरपोर्ट का रनवे तक आपने प्लेज कर दिए हैं पैसा लेने के चक्कर में। सड़कें, टोल प्लाजे आपने प्लेज कर दिए हैं, सारा कुछ प्लेज कर दिया है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्लेज कर दिए। तो कम से कम इससे तो आप बचें, डिफॉल्ट हो जाए, उसके बाद आपके जो अंदर पैदावार हो रही है वो सफिशिएंट है आपको कि आप सरवाइव कर सके। लेकिन ये नहीं करते। 12 साल हो चुके हैं मुझे ये लिखे, जब आसिफ जरदारी साहब ने पहला बजट पेश किया था तो मैंने ये आर्टिकल लिखा था, डेली टाइम्स में आपके वहां छपा था पाकिस्तान में। उसमें मैंने लिखा था डिफॉल्ट विद डिग्निटी और डाई इन डिसग्रेस। इज्जत से डिफॉल्ट कर जाओ या फिर बेइज्जत होके मरो। इन्होंने डाई इन डिसग्रेस का रास्ता चुन लिया और वो हो रहा है, सारी दुनिया में थू थू हो रही है। लेकिन ये समझते नहीं है क्योंकि ये नेशनलिस्ट नहीं है, इनको पाकिस्तान से, नजरिया पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये करप्ट है और इनका सारा पैसा बाहर पड़ा हुआ, जिस तरह इमरान खान का भी सारा पैसा बाहर पड़ा हुआ है। हालांकि वो कहता है इनके पड़े, तो उसके भी तो पड़े हुए बाहर। तो कहने का मकसद ये है कि नो चांस, नो चांस। नो चांस। लेकिन सर अगर ये थोड़े बहुत पैसे जो इनको मिल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी अब कह दिया है जब आईएमएफ देगा तो वर्ल्ड बैंक भी ने कुछ ना कुछ दे देगा, 1.1 बिलियन मिलने थे। उसके बाद जैसे कि कहा जा रहा है कि 6 मंथ्स ये चलाएंगे, 6 मंथ ज्यादातर लोग कह रहे हैं, 6 मंथ से ऊपर नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर बहुत ही घसीटा तो हो सकता है साल ये निकाल लें। लेकिन फिर भी क्या देख रहे हैं आपके, उसके बाद ये एक एक करके ये पॉलिटिशियंस और ये सारे एजेंसी वाले ये एस्टेब्लिशमेंट ये भागना शुरू करेंगे, या इनको किसी तरीके से रोका जा सकता है, इनके पास जो पैसा है वो ही ले लिया जाए तो पाकिस्तान का की हालत सही हो जाएगी? मुश्किल लगता है। पहली बात तो ये है कि इनका भागना मुझे मुश्किल लगता है, उस पर आते हैं। लेकिन पहले ये कि देखें 6 महीने क्यों कह रहे हैं लोग। आप बता रही है ना, लोग कह रहे हैं 6 महीने चलेगा, आईएमएफ के पैसों की साल वजह से चलेगा। कह रहे हैं, हाँ, तो आईएमएफ की 6 महीने वजह क्यों चलेगा? क्योंकि 6 महीने बाद इनको 14 अरब डॉलर चाहिए कर्जों की वापसी के लिए और तिजारती खसारा कम करने के लिए। ये नहीं ला सकते 14 14 अरब डॉलर, कहीं से भी नहीं ला सकते भाई। दुनिया में कसाद बाजारी है, तो खाली पाकिस्तान थोड़ी क्राइसिस में है, यूरोप का हर मुल्क क्राइसिस में है। यूके में हर रोज हड़तालें हो रही हैं। ऋषि सुनाक साहब का जिसके वो जश्न मना रहे थे कि जी एशियन बन गया है प्राइम मिनिस्टर उसका, भारत यूके का, से। जी। उसको समझ नहीं आ रही क्या करे। हम्म। मिनते तरले कर रहे हैं यूनियंस के कि आओ मेरे साथ बात करो, आओ मेरे साथ बात करो। यूनियन वाले कहते हैं हड़ताल में बात हो। तो दूसरा ये है कि आपने नबील गबोल का वीडियो देखा है जी। जिसमें वायरल हुआ है, तो जी। ये हाल होना है इनका। इनकी लिंचिंग होगी। वो बच गया, अगर वो गाड़ी वहां फर्ज करें उसकी ना होती, गाड़ी के पीछे खड़ी होती और ये आगे पैदल चल के गया होता तो ये जिंदा ना निकलता वहां से। लोग अब इनकी लिंचिंग करेंगे, ये भाग नहीं सकेंगे। फर्ज करें शहबाज शरीफ भागता है, वो बहुत मुमकिन है कि एयरपोर्ट स्टाफ ही इसको पकड़ ले, वहां नहीं जाने दे। बेशक इसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे ना हो। तारीख को देखें ना, तारीख पढ़े कैसे इन हालात में जब अवामी उभार होता है तो फिर भागने नहीं देते लोग, सड़कों पे टांगते हैं इनको। ये बहुत बुरे फिलहाल हालात तो की तरफ सर लेके ये जा रहे हैं मुल्क। सर फिलहाल तो खैर ये भागते हुए नजर नहीं आ रहे, ना ये ना इमरान नहीं, खान साहब। अभी नहीं। अभी तो इलेक्शन के पीछे लगे हैं ये कि जी इलेक्शंस हो जाएं किसी और तरीके से। लोगों की तवज्जो इलेक्शन पे डाल रहे हैं। आप देखें कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है और टेलीविजन लगाएं तो उसके ऊपर जो है इमरान खान साहब तकरीर कर रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट का कोई पॉलिटिकल जो है आदमी वो उसके जवाब दे रहा है। ओ भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि आगे आइसबर्ग है, बल्कि तुम टकरा चुके हो आइसबर्ग से और तुम्हारा टाइटैनिक डूब रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तो इस वक्त जो है वो इमरान खान जो कहता है इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं, इलेक्शन के पैसे कहाँ हैं? इलेक्शन कराने के कोई मजाक है इलेक्शन कराना? तो ये मुझे नजर नहीं आता। कोई मिरेकल हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे सही नजर बात। नहीं आता। एक रास्ता है पाकिस्तान के पास अभी भी है बचने का, और वो है कि इंडिया के साथ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पे फौरी मुज़ाकरात शुरू करके इस मसले को हल करे। देखें, पाकिस्तान का कभी भी ये दोनों खिते हिस्सा नहीं रहे, ना आईनी तौर पे उसका हिस्सा है,
ना कोई असम्बली में है, ना ये उनके सूबे हैं, ये जेर इंतजाम है। और इनके ऊपर तो पाकिस्तान कुछ खर्च करता नहीं है, यहीं से लूट मार कर करके जो है वो अपना घर चला रहे हैं, अपना चूल्हा चला रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान के ऊपर दोनों खिते बोझ उस तरह से भी नहीं है ना। तो इनको इंडिया के हवाले करें। इंडिया के साथ जो है इंडस रिवर ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उन्होंने जी 90 दिन का इनको अल्टीमेटम दिया है। ये उनके साथ बैठ के बात करें और उसके साथ इसको लगाएं कि जी ठीक है, हम निगोशिएशन के लिए तैयार हैं। आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा है कि एक और सरेंडर डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए पाकिस्तान के लिए। जी ये सरेंडर करें भाई, अक्ल से काम लें, ये सरेंडर करें। लेकिन इनके ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये आखिरी पाकिस्तान का आखिरी खून का कतरा तक निचोड़ना चाहते हैं जाने से पहले। सर, ये भाई है अपनी गलती कहाँ मानेंगे ये। लेकिन सर, बहुत से जो एक्सपर्ट्स है वो ये भी बता रहे हैं कि चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, या चाइना, जो जिसके भी बॉर्डर लगते हैं, ईरान वगैरह, सबके साथ इनको टर्म्स बेहतर करने पड़ेंगे, तभी ये जो है सरवाइव कर पाएंगे। बाकी तो ये तो इनका चलता रहेगा, लोन लेना लोन देना, ये कभी जाके किसी के पांव पकड़ लेते हैं, कभी किसी के, वो तो चलता रहेगा। लेकिन इन्हें पीस लाना पड़ेगा यहाँ से। जो तरह तरह के लोग, ये सो कॉल्ड, ये कहते हैं ना नॉन स्टेट एक्टर्स, उनको रोकना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। वो टाइम भी मुझे लगता है कि गुजर गया है। देखिए ना, अभी टीटीपी को इन्होंने बैन किया हुआ है। टीटीपी हर रोज इन पे हमले कर रही है। टीटीपी ने जो इलाके उनके कंट्रोल में है खैबर पख्तूनख्वा में, जिनमें फाटा वगैरह वजीरिस्तान के कुछ इलाके हैं, वहां उन्होंने टैक्स कलेक्शन भी शुरू कर दी है, शरीय कानून नाफिज करने शुरू कर दिए। पैरेलल गवर्नमेंट अनाउंस की हुई है उन्होंने। भाई कोई मजाक है? तो इसी तरह से आप ये देख लें कि अफगानिस्तान के साथ वो कहते हैं हमारे साथ बॉर्डर का हम फेंस नहीं लगाने देंगे। तुम किस कानून के तहत फेंस लगा रहे हो? ड्यूरेंट लाइन का मुआहदा तो 1993 में खत्म हो गया, हमारे साथ बैठ के बात करो। तो याद रखें कि मजहबी जो रिश्ते हैं या मजहबी जज्बात से ज्यादा ताकतवर कौमी जज्बात होते हैं। आप समझते हैं कि आप उम्मत का नाम लेके और इस्लाम का नाम लेके तालिबान को अपने साथ जो मतलब है जोड़ के रखेंगे, ऐसा नहीं होता। आप उनके कौमी हकूक के ऊपर हमलावर होंगे तो फिर वो इस्लाम को साइड पर रख के आपके साथ फिर वो जंग करेंगे। और ये इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में लोग नहीं समझते कि जिस तरह क्लास बेस के ऊपर सोवियत यूनियन ने एक क्लास आइडियोलॉजी स्टैब्लिश करने की कोशिश की और वहां पे कौमों के हकूक सलब किए, इसी तरह ये इस्लाम के नाम पे कौमों के सलब करते हैं हकूक। तो जैसे ही कौमों को गुंजाइश मिलती है, जगह मिलती है, वो सबसे पहले कौमी हकूक की आज़ादी की लड़ाई शुरू करते हैं। यही वजह है 1990 में सोवियत यूनियन टूटता है तो 5 सालों में जितनी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो अपने आप को आज़ाद करवा लेती हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश अलहदा हुआ आपसे, आपने उनके कौमी हकूक सलब किए। उन्होंने कहा ठीक है, कलमे का रिश्ता होगा किसी जमाने में, अब नहीं है। उन्होंने कलमे का रिश्ता तोड़ दिया। इसी तरह पीओजेके और पीओजीबी के लोगों के साथ कर रहे हैं कि इस्लाम है, हम जो है नजरिया पाकिस्तान है और कलमे का रिश्ता है और ये है और वो है। वो नहीं मानते इस चीज को। वो कहते हैं कलमे का कैसा रिश्ता है, वंस एक तरफा ट्रैफिक चल रही है, आप सारा को लूट लूट के ले जा रहे हैं, हम हमसे मशवरा किए बगैर आप हमारे पानी जो है उनको वहां तो आपने बहुत गिलगित बाल्टिस्तान में आपने तो वो बहुत वीडियो प्रोटेस्ट देखा चल है रहे हैं। जिसमें आपने वो वीडियो देखा है जिसमें तनवीर इलियास रो रहा है और कह रहा है कि सेक्रेटरियों को मैं 4-4 दफा फोन करता हूँ दिन में, मेरे फोन नहीं अटेंड करते। वो रो रहा है बकायदा हिचकियां ले। कल वायरल हुआ है, मैं दिखाऊंगा नहीं, अपने मैंने शो वो में नहीं, भेज, वो मैं नहीं आपको देखा भेज मैंने। देता हूँ, आप देखें। वो कह नहीं रहा यार, है मैं उनका फोन करता वो हूँ, मेरा अलग फोन एक नहीं अटेंड कैरेक्टर करते है। सेक्रेटरी। तनवीर इलियास भी एक काफी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, इसलिए उनको भी कुछ कहा नहीं जा वो सकता कि तो वो कार्टून क्या है ना, कर रहे हैं। वो एक कार्टून है। वो सर, तो वो एक आपको कार्टून मालूम ही कार्टून है कि किस साहब है। पार्टी के साथ हैं और क्या कुछ करते रहे हैं। मगर हाँ लास्ट में सर मैं ये पूछना बिल्कुल। चाहूंगी कि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, वो जिनको इनविटेशन आया है इंडिया से शंघाई कॉरपोरेशन में शिरकत का, आप देख रहे हैं कि अगर गए तो कुछ बेहतरी आएगी, या ये वहां भी सिर्फ कश्मीर की बात करके और बगैर कोई और बात किए निकल आएंगे। देखिए इन्होंने कितनी गंदी गंदी बातें की हैं मोदी जी के बारे में, इंडिया के बारे में, हम्म। कश्मीर को लेकर। तो गालिब का एक शेर है कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो ये किस मुंह से जाएंगे? अगर वो बुलाया भी है उन्होंने तो किस मुंह से जाएंगे?
सर अब एक तो ये मीटिंग, कोई 2 दिन की मीटिंग के लिए अब मुँह तो बदलवाने से रहे, वो तो यही मुँह लेके जाएँगे सर, क्योंकि हाँ तो वापस आके बस फिर वही हाँ बातें करनी है। आप जानते हैं वापस आके फिर वही बोलना है उन्होंने, जो पहले कहते नहीं, रहे। मेरा नहीं ख्याल कि ये जाएंगे, मुझे नहीं लगता। ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जाएंगे। और लेकिन सर ये आपने ये कोई नहीं ना कोई देखा कि बहाना बना पाकिस्तान, लेंगे। सर आपने देखा नहीं पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट जो भी आती है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वो आती है सबसे पहला जो नेगेटिव कमेंट या जो खिलाफ कमेंट देती है वो इंडिया के देती है। इन्होंने भी वो अपना काम किया है जो इन्हें डिक्टेशन दिया गया था, जाके बोल दो। इन्होंने वही किया, आपके ख्याल से खुद तो अपनी तो इतनी है नहीं कि ये बात करते, ये तो हर एक करता है। भाई ये नवाज क्या शरीफ की करेंगे, वहां गवर्नमेंट हो, बात करने का इमरान खान ने टाइम भी गुजर कहा चुका था, है आपकी बेटी। इमरान खान ने भी उल्टा सीधा बोला था, उससे इंडिया को या उनके प्राइम मिनिस्टर को क्या फर्क पड़ा, वो तो आगे ही जाते जा रहे ना, इन्हीं यही मुंह की खा रहे। बस इनको अपना किरदार भी ठीक करना है, मिजाज भी ठीक करना है, अपनी मानसिकता भी ठीक करनी है, इनको बहुत कुछ ठीक करना है, और ये ठीक होता हुआ मुझे लगता नहीं है, लगता नहीं है। अफसोस है मुझे। मैं रहा हूँ इस्लामाबाद में, लाहौर में। कुछ अर्सा मैं जब अंडरग्राउंड था 1978 में, तो मैं पेशावर, बटबेर, इन इलाकों में भी मैं छुपा था, वहां भी रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ वहाँ के लोगों को, सीधे साधे अच्छे लोग हैं, गरीब लोग हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, नौकरी करना हम्म, चाहते हैं, बच्चे पालना चाहते हैं, स्कूल से उठाओ, स्कूल छोड़ के आओ। मतलब है सिंपल पीपल, हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ना, सारे एक ही जैसे हैं। और वो आज इतनी मुसीबत में है, तो मुझे को खुशी नहीं है इस चीज की कि मैं यहाँ पे कोई बीन बजाऊं बैठ के खुशी की कि जनाब पाकिस्तान के अवाम के साथ ये हो रहा है। मुझे बड़ी तकलीफ है, बड़ा दुख है। मैं जब वहां पे रावलपिंडी में मेरा क्लिनिक था, 8 लोग मेरे क्लिनिक में काम करते थे, नर्सिंग होम बनाया था मैंने। वो तो वो मुझे पता है उनकी तकलीफें क्या हैं, और कैसे वो गुजारा कर रहे होंगे, आज मुझे नहीं पता। बहुत हालात खराब है, बहुत हालात बिल्कुल खराब। ऐसे ही है सर, बहुत हालात खराब है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू, वेरी मच। थैंक यू।